सख्त कानून को लेकर और बेरोजगारों को विभिन्न मुद्दों को लेकर एसआई भर्ती में जो मामला सामने है उसको लेकर साथियों, वर्तमान में जो हालात बने हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर वो गंभीर है। युवा बेरोजगार योग्य अभ्यर्थी अवसाद में जा रहा है और लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इसमें सख्त कानून बने, दोषियों में डर होना चाहिए। ऐसा कानून बने कि वो करने से पहले, कोई भी अपराध करने से पहले 3 बार सोचे और घबराएं कि मैं अपराध करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी सजा हो सकती है। साथियों, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, मैं लगातार आप सभी साथियों को, आज एसआई भर्ती के कई अभ्यर्थियों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं। वैसे ही रीट को लेकर भी चिंतित है, कृषि प्रेक्षक का कल एग्जाम है उसको लेकर भी चिंतित है, फिर पटवारी की जो 23-24 अक्टूबर को उसको लेकर भी चिंतित है कि मेरी भर्तियों की परीक्षा में क्या होगा। स्वाभाविक है यह सोचना हर बेरोजगार का कि प्रतियोगी परीक्षा जो हम दे रहे हैं क्या वो सही हो पाएगी, पारदर्शिता के साथ हो पाएगी, क्या हमने इतनी मेहनत की उसका फल हमें मिल पाएगा। लेकिन साथियों, लगातार आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चिल्ला के मैं बोल रहा था कि भैया आप आ जाइए सड़कों पर। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका है कि कम से कम सख्त कानून बने, क्योंकि अपराधियों में डर होना चाहिए। ऐसा ही भर्ती के जो पेपर लीक, वीडियो, ओमर शीट से लेकर 20 तारीख को होने वाले आंदोलन को लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो वर्तमान हालातों को लेकर और उपायों को लेकर। साथियों, ये गंभीर जो वर्तमान परिस्थितियां, उनके जिम्मेदार जो पहले जो कुख्यात हैं, चाहे वो जगदीश बिश्नोई हो, मुझे कल एक अभ्यर्थी मिला कि अमृतलाल मीणा जी का फिर से वो नाम आ रहा है, जो पहले उनका नाम काफी प्रचलित हुआ। हालांकि इनका नाम लेना, लोग कहेंगे कि आपको खतरा होगा, खतरे से मैं खेलता हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मरने से कभी घबराता नहीं, लेकिन कम से कम जो संदिग्ध लोग हैं उनके एग्जाम से 1 महीने पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी वापस उनसे जुड़ी है। दावे के साथ कह सकता हूं दोबारा जांच होगी, कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम आएगा, लेकिन वो बेखौफ होकर उद्योग धंधा चला रहे हैं, भर्तियों में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहे तो संदिग्ध लोगों को ट्रेस करके उनको जेल में डाल सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। साथियों, लगातार जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो 10 तारीख का जो प्रोग्राम किया उस समय ऐसा लगातार कॉल और मैसेज उन विद्यार्थियों के भी आ रहे थे कि रीट के हम एग्जाम दे रहे, क्या रीट की एग्जाम सही हो पाएगी, क्या पटवारी की एग्जाम सही हो पाएगी, कल होने वाले कृषि प्रेक्षक की एग्जाम हो पाएगी। साथियों, क्योंकि इसमें एसओजी, पुलिस सबका सहयोग लेकर सब जगह आयोजित करवाया जाए। साथियों, मुझे पता है अब जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, कई सोचेंगे एसआई के लिए बोलो, रद्द के लिए बोलो, आप उसके लिए बोलो, आप उसके लिए बोलो, लेकिन सब लोग एसआई भर्ती में, आज एसआई के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ, कल रीट वालों के साथ होगा, फिर पटवारी वालों के साथ होगा। हम सबको सही समय पर आवाज उठानी चाहिए। जो 20 तारीख को केवल फर्जी मैं इस एसआई का जो प्रकरण, साथियों मैंने एक सुझाव भी दिया सरकार को कि एग्जाम जब भी हो, चाहे कल हो एग्जाम, चाहे 26 तारीख को जो सबसे बड़ी एग्जाम, बंद कर देना चाहिए। कोचिंग संस्थानों को, इनको तो विशेषकर बंद कर देना चाहिए। व्यवस्था सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए कि जिससे भर्ती परीक्षा को पार 144 धारा के साथ साथ उस दिन जब परीक्षा होगी तब तक इंटरनेट भी बंद होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो राज्य सरकार को करना चाहिए, यदि स्कूल की गड़बड़ी पाई जाती है, प्राइवेट स्कूल की गड़बड़ी पाई जाती है, जो कई जगह प्राइवेट स्कूल को भी सेंटर में, उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए तुरंत। और यदि उसमें सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाता है, साथियों ये पेपर, ये सरकार की छवि होगा, तब तक ये ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी और युवा बेरोजगार रोते रहेंगे। सख्त कानून की आवश्यकता है। 26 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, जयपुर में भी लाखों लोग यहां तैयारी कर रहे हैं। यदि वो कुछ घंटे निकालकर वहां आते हैं, शहीद स्मारक पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ एसआई की भी जांच हो सकती है। एसआई में अब लोग कह रहे हैं, 2 सवाल उठ के आ रहे हैं एसआई भर्ती के लेकर। एक सवाल आ रहा है, कई अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, कई अभ्यर्थी अशोभनीय भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी पोस्टपोन कराना चाह रहे थे, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द करो। लेकिन साथियों, आज भी इस भर्ती को लेकर मैं जब सचिवालय गया, कुछ अधिकारी से मुलाकात की, तो उन्होंने 1-2 टूक शब्दों में बात कही कि आपने कहा बताइए आपके पास क्या क्या सबूत है। मैंने कहा सोशल मीडिया पे ये चीज मुझे प्राप्त हुई है, ये सब जगह वीडियो आ रहा है, ओमर शीट आ रही है, इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे जो पेपर भेज रहे ये न्यूज में आ रही है, तो ये फर्जीवाड़ा हुआ ना, इससे पेपर लीक हुआ ना। तो उनका सवाल था नहीं, इसकी जांच होगी,
जांच होनी चाहिए, जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये जो व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया वो कहां कहां पहुंचा, किस किस के पास पहुंचा, कितना फैला। उसके बाद ही, जांच के बाद ही पेपर लीक को लेकर रद्द करने का निर्णय होगा। उससे पहले आप बता दीजिए कौन कौन लिप्त है, आप बता दीजिए मार्कशीट किसकी है। आप तो उसमें देख के बता रहे हो जयदू कुमार की है, लेकिन ये बताओ कहां कहां पेपर आउट हुआ, आप साबित करिए। तो साथियों, आप लोग रद्द की मांग कर रहे हो, लेकिन मैं मांग कर रहा हूं एसओजी से जांच हो, पता चले कि उसमें कौन कर्मचारी, कौन कौन किस किस के पास वो पेपर पहुंचा, कहां कहां पहुंचा और कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई। एसओजी जब ही निष्पक्ष जांच करेगी जब हजारों की संख्या में हम लोग वहां दबाव डालेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं, एक सीधा सा सवाल नीचे आएगा, कमेंट आएगा, आप जो लोग समझदार अभ्यर्थी हैं वो जरूर इस बात को चिंतन और मनन करना सोचिए। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे एसओजी तो राजस्थान सरकार की है, सरकार दबा देगी और ये रद्द नहीं होगा, हमारे साथ धोखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरियन का पेपर हो चाहे वो जेएन डिग्री का पेपर हो, मैं खुद 12 दिसंबर को एसओजी के जो चीफ उनसे मैं खुद मिलकर आया था, अशोक राठौड़ जी को मैं खुद ज्ञापन देकर आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भी गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी और एसओजी को वो जांच सौंपी गई। जब हमने मांग की और अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद जांच सौंपी गई और सारे सबूत सौंपे गए, जांच हुई और उस भर्ती को रद्द करना पड़ा। लाइब्रेरियन में आपने देखा होगा पुलिस ने पकड़ा और उसको रद्द करना पड़ा, क्योंकि साथियों जहां सबूत होंगे, जहां जांच होगी, जांच में अभी हमारे सामने मार्कशीट आ रही है, वीडियो आ रहा है हमारे सामने, जो अखबार में की जो कटिंग आ रही है कि उन्होंने व्हाट्सएप किया, वो चीजें आ रही है, लेकिन वो चीजें नहीं आ रही कि पेपर कहां कहां तक पहुंचा है, कौन कौन लिप्त है, कहां का ये प्रसार हुआ, कितने, क्योंकि ये सारी चीज एसओजी जांच करेगी कि वास्तव में ये इतना फैला है, तभी वो भर्ती रद्द हो पाएगी। इसके लिए सरकार के और एसओजी निष्पक्ष जांच करे, उस पर दबाव बने, उसके लिए ही हम 20 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। साथियों, कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, नहीं उपेंद्र यादव रद्द की मांग नहीं कर रहा, उपेंद्र यादव रद्द के लिए नहीं कह रहा। अरे अभी रद्द के लिए तब जांच तो उनको करना पड़ेगा, हमारे पास 3 के अलावा चौथा क्या सबूत है, क्योंकि उनको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी।